अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अहमद गदनफर और आज से हम लोग जो है ये अमेज़ॉन होलसेल एफबीए का जो है कोर्स कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों से कोर्सेज़ करे हैं, फ्री भी करा है, पैसे दे के भी करा है और 1-2 साल एक्सपीरियंस भी है, इंटर्नशिप्स वगैरह भी करी हैं जगह-जगह। तो आज से जो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ एफबीए होलसेल का, इसके अंदर मैं सारी बिल्कुल खुल के चीज़ें बताऊँगा। कोई चीज़ मतलब छुपा के नहीं रखूँगा, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ जो एक कंपनी, एक इंटर्नशिप वाली जगह या फिर एक किसी कंपनी के अंदर काम हो रहा होता है, उसी तरह से मैं आप लोगों को आज सिखाऊँगा। तो आज की पहली क्लास तो बहुत बेसिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडल ऑफ बिज़नेस होलसेल एफबीए, मतलब होलसेल एफबीए के बारे में बट क्लास 1 है ये। पोटेंशियल ऑफ अमेज़न एंड अकाउंट ओपनिंग, गेटिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड। आज की क्लास इसके ऊपर, आज प्रैक्टिकल नहीं होगा। 1-2 क्लासें थोड़ी थ्योरी हैं, उसके बाद से फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो सेटिंग अप बिजनेस माइंडसेट। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपना माइंडसेट पहले जो है काम करने से पहले अपना माइंडसेट सेट करना है कि फॉर एग्जांपल पहला पॉइंटर आप देख लें, इट इज क्रूशियल दैट यू ऑल कंप्रीहेंड दैट एवरी फर्म एक्सपीरियंस सक्सेस एंड फेलियर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस ही होती है, ऐसा नहीं है कि हर फेलियर ही होता है। सक्सेस फेलियर दोनों आते हैं काम के बीच में। अक्सर बहुत से कोई ना कोई इशू आ जाता है, कुछ आ जाता है, कभी यार बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है आपकी। तो आपको कोई एक माइंडसेट लेकर नहीं चलना कि सिर्फ सक्सेस ही होगा या फेलियर हो जाता है, इस तरह से। दूसरा, दिस बिजनेस like any other business is not a plan to get rich suddenly and it cannot make you a millionaire from day one। इसका मतलब है कि भाई हर बिजनेस में टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है आपने आज होलसेल शुरू करा और आपको अगले 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो गया या आप अचानक से बहुत अमीर हो गए। ऐसा नहीं होता। इसके अंदर भी आपका जो है प्रॉपर आपकी प्लानिंग होती है, आपका जो है ना एक्सपीरियंस लगता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी टाइम लगता है। होलसेल के अंदर भी मार्केट में सेटल होने के लिए टाइम लगता है। आपसे पुराने भी बहुत लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। उसके बाद therefore we must have the perspective that this business demand a lot patience as well as standards obstacles that face all businesses। इसका मतलब है इस बिजनेस की डिमांड है, मतलब अगर आप होलसेल करना चाह रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके लिए पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा और इसके अंदर वो हर मुश्किलात आएंगी जो कि एक नॉर्मल हर बिजनेस में आती ही हैं। चौथा पॉइंट है, देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर प्रोडक्ट्स मे नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड इवेंचुअली एंड अप डिसकंटिन्यूइंग दैट प्रोडक्ट्स एंड हैव टू मूव ऑन फर्दर विद अनदर प्रोडक्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना बस आपने फुल डिपेंडेंट हो गया, आपका जो है ना पूरा बिजनेस एक प्रोडक्ट पे टिका हुआ है। ऐसा नहीं होता। मतलब कि हर प्रोडक्ट आती है, हर प्रोडक्ट जाती है। अभी आपका कोई प्रोडक्ट चल रहा है, आगे जाके कोई और प्रोडक्ट चलेगा। तो ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट आपका नहीं चला तो आप बिल्कुल बंद कर दें या डिमोटिवेट हो जाएं। दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमेशा आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि कोई नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं होता कि आपने एक दफ़ा आपने अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया, काम करना शुरू कर दिया, तो वो फिर आपका बस वो हमेशा का डन हो गया। इससे ये होता है कि आपके होलसेल के अंदर हर कुछ टाइम के अंदर नया प्रोडक्ट लाना आपके लिए ज़रूरी होता है और वो लाना भी चाहिए ताकि आप ग्रोथ भी तो हो, आपको एक जगह तो नहीं रहना सिर्फ। 5 students who act or take action have success rate of 60 to 70% for long term brand building। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि भाई जो भी लोग एक्ट और टेक एक्शन है सक्सेस, मतलब यही है कि जो भी लोग जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके 60-70% रेट होता है सक्सेस का। वरना जो लोग अभी बस अभी सारे काम कर दो, अभी सब कर दो, उस तरह से जो उनका माइंडसेट होता है, उनका बहुत कम चांस होता है सक्सेस होने का। दूसरा, कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है। भाई सबसे पहले तो आपको रिस्क टेकर होना चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके अंदर आपको रिस्क फैक्टर होगा कि भाई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसा है, इसकी एक्सेप्ट होगी नहीं होगी। बहुत सारे रिस्क होते हैं, आपको वो लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो रिस्क वाले काम में चल रहे हो। उसके अलावा ग्रोथ माइंड से आपका माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई अभी चल रहा है चलने दो, सेट हो गया बिजनेस। आपको अपना बिजनेस हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा। इस तरह नहीं है कि आप एक जगह के रुक जाओ, इसमें भी आपको हमेशा चलते ही रहना पड़ेगा। क्लियर विजन एंड ऑब्जेक्टिव, आपका विजन जो है, आपका विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी। मतलब आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपके जहन में बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे कोई ना कोई चीज़ चेंज कर दें या कुछ कर दें। फेस योर फेस, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि भाई डर लग रहा है, भाई पैसे चले जाएंगे, ये हो जाएगा। आपको उस फेयर को, मतलब उस डर को फेस करना पड़ेगा। भाई अब यही है, अब इसके ऊपर जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बी योर ओन बॉस। इसका ये मतलब है कि भाई आप अपने ही बॉस हो, आपको किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना काम करना है, अपना जो है ना खुद दिमाग लड़ाना है। ऐसा नहीं है, हर कोई आपको अच्छा मशवरा भी नहीं देगा। फिर वही बात आ जाती है क्लियर विजन एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह। इसमें मतलब और कोई आगे कोई बात नहीं, बस यही 4-5 मेन पॉइंटर्स हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू बी एथिकल सेलर। सेलर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एथिकल मतलब कि आपको अच्छा सेलर किसका, मतलब सेलर बहुत सारे, कोई बुरे सेलर भी 2 नंबर काम भी कर रहे हैं, कोई अच्छे सेलर है जो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं।
तो आपको अच्छा सेलर बनना है, ना कि आपने वो सेलर बनना है जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है लेकिन ज़्यादा टाइम चल नहीं पाता। फॉलो ऑल गाइडलाइन पॉलिसीज टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ अमेजोन एंड इम्प्लीमेंट इट अकॉर्डिंगली। मतलब आपको सारी गाइडलाइन वगैरह पता होनी चाहिए पॉलिसीज अमेजोन की, उसके बाद आपने उस हिसाब से एक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी चल रहे हैं, अमेजोन ने मना करा आप फिर भी कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर ही बाद में मुसीबत आएगी। सेल व्हाट इज बीइंग एडवाइस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिखा कुछ रहे हो और बेच कुछ रहे हो, वही बेचो जो आप दिखा रहे हो। सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो आप बिल्कुल असली रखो और साफ रखो। ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ रहे हो या फिर जो है ना कुछ भी, मतलब आपका सब क्लियर होना चाहिए, आपका क्लियर और रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लो इस बिजनेस से, वो भी बिल्कुल डे वन से। भाई एक चीज़ तो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था अभी फिर कह रहा हूँ, पेशेंस तो इसमें लगेगा। तो नेवर गिव अप का मतलब यही है कि हार नहीं माननी। अगर आप चलते रहोगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डाउन भी आएंगे, डाउनहिल भी आएगा कि भाई आप बिल्कुल ऊपर जाके सीधा नीचे आ गए, तो आप रुक तो नहीं जाओगे ना, आपको वापसी मेहनत करके ऊपर जाओगे तो इस बार इंशाल्लाह और ऊंचा जाओगे। Amazon business mindset, business model. Two models drive Amazon: technological innovation and more importantly customer importance. भाई Amazon को दो ही चीज़ें चलाती हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब जो उनकी टेक है, जो उनका सिस्टम बना हुआ है वो, और सबसे ज़्यादा अहम उनके कस्टमर उनके लिए। मतलब अगर आप उनके कस्टमर खुश हैं तो मतलब Amazon आपसे खुश है। जब आपने कस्टमर के साथ धोखा करा या कोई भी गलत प्रोडक्ट भेज दिया या कुछ कर दिया, तो फिर जो है Amazon फिर उसके ऊपर एक्शन लेता है, और Amazon बहुत खतरनाक लेता है कि उसका कस्टमर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Amazon has made it their mission to be the company that allows customers to find and discover anything they might want to buy online. Amazon also prides itself in trying to bring the lowest possible prices to customers. अच्छा, अब इसके अंदर आगे मॉडल्स भी होते हैं कि भाई जिसकी कम प्राइस होती है उसके अंदर जो है आपको ज़्यादा सेल्स आती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मतलब बात यही है कि Amazon जो भी कर रहा होता है अपने कस्टमर्स के लिए कर रहा होता है, तो उसी के ऊपर भी बात चल रही है। ये जो है ये अमेजोन का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मतलब सीईओ है, जेफ बेजोस है, दुनिया के बिलियनर्स में भी इसका नाम आता है। अब अमेजोन की मार्केट प्लेसेस, अमेजोन हैज 21 मार्केट प्लेसेस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 21 मार्केट प्लेसेस है। मार्केट प्लेसेस मतलब कि जैसे Amazon.com, Amazon.uk, यूएस का अलग है, यूके का अलग है, दुबई का अलग है, इस तरह से बहुत सारी जगह है। तो ये टोटल 21 मार्केट प्लेस, मतलब 21 कंट्रीज समझ लें, इसके अंदर ही है वर्ल्ड वाइड। ऑल ऑफ विच अलाउ थर्ड पार्टी सेलर्स टू सेल लिस्ट एंड सेल प्रोडक्ट्स, मतलब जिसके अंदर जो है हम लोग जैसे हम लोग थर्ड पार्टी सेलर्स कहलाएंगे कि ना अमेजोन खुद बेच रहा है ना कंपनी बेच रही, हम लोग कंपनी से लेके बेच रहे हैं। The top 5 Amazon marketplaces by market share in 2023 are, अब टॉप 2023 के टॉप 5 मार्केटप्लेसेस, मतलब कि Amazon की परसेंटेज होगी ना भाई, उसका इतने परसेंट लोग इधर हैं या इतना मुनाफा इस उससे हो रहा है मार्केटप्लेस से। तो 2023 के जो टॉप 5 हैं उनको मैंने जो है यहाँ लगाया हुआ है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के अंदर 40% अमेजोन का जो है वो, अमेजोन का 40% मार्केट शेयर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, 10% जर्मनी है, यूके 9 है, जापान 8 है, इंडिया 7 है। The other 16 marketplaces account for remaining 26% marketplace share। मतलब आप खुद देख सकते हैं सिर्फ यूएस के पास 40% अमेजोन का है, बाकी 16 और कंट्रीज के पास सिर्फ 26% है। ये आप खुद समझ सकते हैं कि तभी लोग जाते हैं यूएस में, क्यों जाते हैं, यूएस का मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है, और मेजर जो शेयर है अमेजोन का वो भी यूएस में ही है। अभी बस मैंने दिखाने के लिए तो सारी की सारी जो है ना वो क्या कहते हैं मार्केट प्लेसेस शो कर दी हैं, वो कब कब आई थी और कौन सी कंट्री की है, सब मैंने इसको दिखा दिया। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। Amazon is the world's largest online retailer and its marketplace offers sellers to a vast opportunity to reach the customer all over the globe। इसका ये मतलब है भाई Amazon सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर, मतलब ऑनलाइन दुकान है सबसे बड़ी, तो पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके अंदर जो है जैसे हम सेलर हैं, हम बेच रहे हैं, हमको जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच मिलती है इसके थ्रू, हम ज़्यादा लोगों तक बेच सकते हैं, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं इससे। अब विच मार्केट प्लेस टू स्टार्ट विद, सही। अब इसके अंदर ये है कि हर मार्केट प्लेस का बजट अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। जैसे यूएस मार्केट प्लेस है, ये 5 to 8 के है बजट। अब बजट जो है वो वेरी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ लोग होते हैं बहुत सस्ता भी कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत महंगा भी कर लेते हैं। तो ये एक एस्टिमेटेड बजट है कि भाई हाँ इतने से इतने तक हो सकता है, अच्छा एवरेज सा आप स्टार्ट कर सकते हैं काम। यूएस के अंदर जो है 5 to 8 के बजट है, यूके और ईयू के अंदर, यूरोप और यूके के अंदर जो है 4 to 5 के बजट है, और ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएई के अंदर 4 to 7 के बजट है। ये सारे डॉलर्स में बात हो रही है। अब हम देखते हैं अमेजोन बिजनेस मॉडल्स। अमेजोन बिजनेस मॉडल, अमेजोन होलसेल और अमेजोन प्राइवेट लेबल। अब कहने को तो और भी बहुत सारे हैं, ड्रॉप शिपिंग था, लेकिन
अब उसके अलावा बात ये है कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ नहीं करता, लोगों ने करा, प्रॉफिट कमाया, लेकिन आज वो लोग कहीं भी नहीं है। मतलब कि अमेजोन ने सबको सबके अकाउंट बंद कर दिए। और ये वो चीज़ें जो कुछ टाइम के लिए पीक पे जाती हैं लेकिन फिर नीचे आ जाती हैं। इस तरह से आपका ड्रॉप शिप हट गया। एक और आजकल नया चला था ऑनलाइन आर्बिट्राज, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज भी समझे ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के बीच की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमेजोन होलसेल इस तरह की चीज़ है कि एक चलता हुआ ब्रांड है, जैसे कोई भी मशहूर ब्रांड है बाहर का, हेड एंड शोल्डर्स ले लें, अगर बाहर चलता है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग या तो उनसे परमिशन लेंगे या उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेंगे, भाई हम आपका ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं। जब वो आपको परमिशन दे देते हैं, फिर आप जो है ना वही स्टॉक लेके, मतलब उन्हीं का प्रोडक्ट लेके, ऑलरेडी बिक रहा होगा वो अमेजोन के अंदर, मतलब सेल हो रहा होगा, उसकी लिस्टिंग बनी हुई होगी, आप भी साथ में जाके उसको बेचना शुरू कर देंगे। अब हम इसकी बात, अभी हमारा खैर आगे पूरा कोर्स ही हो सकेगा तो हम आगे पढ़ेंगे जो किस तरह जो है वो बहुत सारे लोग एक ही लिस्टिंग को बेच रहे होते हैं, लेकिन इनिशियल ये समझने के लिए है कि आप चलता हुआ प्रोडक्ट लेके दूसरों के साथ मिलकर बेच रहे हो तो वो होलसेल हो गया। प्राइवेट लेबल ये है कि आपने शुरू से जो है अपना प्रोडक्ट लेन सोर्स करना है, मतलब बनवाना है। जैसे आपने चाइना से कोई नया प्रोडक्ट बनवाया, आपने अपना लोगो लगवाया, अपना नाम लगवाया उसके ऊपर, और आप अपने नाम से बेच रहे हैं, सही है। अब दोनों के डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जैसे कि होलसेल का जो बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि होलसेल के अंदर आपका प्रॉफिट कम होता है, रिस्क भी कम होता है। प्राइवेट लेवल के अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। मैं ये समझा देता हूँ किस तरह कि अमेजोन होलसेल के अंदर जो है चलता हुआ प्रोडक्ट है तो रिस्क कम है, मतलब आप देख के बेचोगे ना भाई ये चीज़ चल रही है, इसकी सेल्स है, तो उसके अंदर रिस्क भी कम होता है। लेकिन साथ साथ उसके अंदर प्रॉफिट भी कम होता है कि बीच के अंदर जो है वो कंपनी से आप ले रहे हो तो वो अपना प्रॉफिट रखते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो वो भी अपना प्रॉफिट रखते फिर आपको देंगे। जबकि पीएल के अंदर पूरी सोर्सिंग ही आपकी है, आपको सिर्फ बनाने के पैसे देने हैं, लेकिन बाकी पैसे आपके आपके हैं, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। लेकिन साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो है रिस्क होता है कि भाई ये अभी चला नहीं है, मतलब कि एक रिस्क है कि होगा क्या इसके अंदर, या तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा या फिर ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है। और अगर हम वैसे पॉइंटर्स पढ़ लें तो होलसेल के अंदर लो टाइम कमिटमेंट टू रीसेल एस्टेब्लिश ब्रांड, नन और मिनिमल डिजाइन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। अब ये भी है कि भाई आपको उसके अंदर कोई क्या कहते हैं पीपीसी वगैरह नहीं चलानी पड़ती, एड्स वगैरह नहीं चलाने पड़ते, ये चलता हुआ प्रोडक्ट है वो खुद ही चलता है। जबकि पीएल के अंदर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह हैव हैव टू इंकर डिजाइन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब पूरा डिजाइन आप बनवाते हो उसके पैसे, फिर आप उसको पीपीसी चलाते हो, मार्केट करते हो उनके पैसे, इस तरह से। तो लो इंडिपेंडेंस रिक्वायर पार्टनरशिप एंड विद ब्रांड ओनर्स, हाई इंडिपेंडेंस डजंट रिक्वायर एनी पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं कभी कभार। जैसे ब्रांड कहते हैं भाई आप इतने से ज़्यादा नहीं बेचोगे, इतने से कम नहीं बेचोगे, आपको हम इतना ही क्या कहते हैं अलाउट करेंगे, भाई हम आपको इतना ही माल देंगे। जबकि प्राइवेट लेवल के अंदर कोई इसका कोई पार्टनरशिप टाइप का काम नहीं होता, सब आपका अपना होता है, आपकी अपनी मर्जी होती है। और नीचे लो रिस्क बिजनेस मॉडल विद प्रिडिक्टेबल इनकम। अब इसके अंदर रिस्क कम है, प्रिडिक्टेबल इनकम इस तरह के हमको टूल्स और इस तरह से कुछ होते हैं एक्सटेंशन वगैरह जो हमको एक आइडिया दे देते हैं कितनी सेल्स है, कितना बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो उस हिसाब से हमको एक एस्टिमेट होता है हमारे दिमाग में कि भी कितना प्रॉफिट होगा। जबकि पीएल के अंदर हायर रिस्क बिजनेस मॉडल विद वेयर इनकम विल फ्लक्चुएट, मतलब इसके अंदर तो इस तरह से होता है कि आपको 9 महीने तक जो है स्टेब्लिश, पहले 3 महीने आप अपना जो है बर्न करते हो, फिर आप जो है ना वो ब्रेक इवन पे लाते हो, फिर जाकर कहीं प्रॉफिट अगर होना होता है तो होता है। मोर डिफिकल्ट टू स्केल होलसेल। अब होलसेल है वो जितना बिक रहा उतना ही बिक रहा, अब और लोग भी आके बेच सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो वो जो है ना ये है कि आप उसको स्केल नहीं कर सकते, एक प्रोडक्ट पे आप उसको स्केल नहीं कर सकते। जबकि पीएल के अंदर इजियर टू स्केल योर ओन प्राइवेट लेवल बिजनेस। अब इसके अंदर आपकी एक आइटम चल गई, आपने उसी नाम से उसी अकाउंट पे एक और कोई प्रोडक्ट डाल दी, तो अगर ये चल रहा है तो हो सकता है वो भी चल जाए साथ साथ, इसलिए ये आप इसको स्केल कर बड़ा कर सकते हो। अब होलसेल का बाय बॉक्स शेयर्ड विद वेरियस अदर सेलर्स, इसका ये मतलब है कि भाई अब बाय बॉक्स हम आगे जगह पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन ये है कि हम बाकी सारे सेलर्स के साथ मिल के बेच रहे होते हैं ना, सारी सेल हमारी नहीं होती, सब मिल के बेच रहे हैं। इसके अंदर अमेजोन पीपीसी नॉट नेसेसरी इन मोस्ट, मतलब देनी नहीं पड़ती वैसे तो कभी भी। इसके अंदर हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बाय बॉक्स। खैर इसके अंदर तो बाय बॉक्स होता ही आपका, अगर आप परमिशन नहीं देते किसी को तो आप ही बेच रहे होते हो। मस्ट यूज अमेजोन पीपीसी टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। आपको ये वही बात आ गई कि भाई इसके अंदर पैसे लगेंगे, पीपीसी पीपीसी मतलब ऐड चलाना है अमेजोन पे। अब ये ड्रॉपशिप वाला जो मैं बता रहा था, अब इसमें असल में होता क्या है कि कस्टमर जो है ना वो आपके स्टोर को जो है ऑर्डर प्लेस करता है और आपको रिटेल प्राइस 200 देता है। आप $50 रखते हो और आगे $150 का जो है ना, कहीं जैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या और भी बहुत सारी जगह होती है, कहीं पे वॉलमार्ट पे सस्ता मिल रहा है $50, $150 का मिल रहा है, आपने 200 चार्ज करे, आगे 150 का मिल रहा है, आपने उसको जो है ना वहीं पे कस्टमर की सारी डिटेल वगैरह उनको दिया, वहीं से डायरेक्ट आपने शिप करा दिया। अब ये होता है कि वो जो थर्ड पार्टी, मतलब जो दूसरा सप्लायर है वो कस्टमर को जो है पहुंचाता है। अब इसमें मसला क्या होता है, अमेजोन कस्टमर कहता है भाई मैं तो अमेजोन से मंगवाया, पार्सल मुझे मिल रहा है वॉलमार्ट का, अलीबाबा का, अली एक्सप्रेस का, तो ये जो है ना
अमेज़न बड़ा जो है ना इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट है और वो ज़्यादातर अकाउंट्स ना बंद भी हो चुके हैं काफ़ी सारे लोगों के, तो इसलिए मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद एफबी एफबीएम विच वन इज बेटर। अब ये दो जो है ना मॉडल्स हैं, मतलब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब Amazon FBA इस तरह की चीज़ है, इसका फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBM इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA के अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट Amazon को भिजवाना है, जो ऑर्डर आएगा Amazon खुद उसको डिलीवर कराएगा, सही है। जबकि FBM के अंदर ये होता है कि जो भी ऑर्डर आएगा आपके पास आएगा, आपने उसको वहां तक डिलीवर कराना है कस्टमर तक। अब इसके अंदर बड़ी जो है ना डिफरेंसेस है, मैं आपको बताता हूँ। अब FBA आपका स्टोर है, Amazon को भेजा, Amazon ने कस्टमर को भेजा। FBM आपका स्टोर है, आपने सीधा कस्टमर को बेचा। अब रिकमेंडेड FBA है, क्यों? अब FBA का फायदा ये होता है कि FBA के अंदर जो है Amazon जो है एक तो आपसे पहले चार्ज कर लेते हैं, मतलब आपका कोई स्टोरेज वाले चार्ज नहीं होते, कोई आपका माल पड़ा है तो आपको वहां पैसे दे रहे हो फिर आप पहुंचवा रहे हो, इसका नहीं होता है। Amazon आपसे एक ही दफा पैसे लेता है, रखने के भी पर मंथ चार्ज करता है, और अगर डिलीवर हो जाता है उसके भी चार्ज देता है। लेकिन फायदा FBA का ये है कि एफबी के अंदर अगर शिपमेंट के दौरान कोई नुकसान हो जाता है, मतलब आपने जब आप भेजते हो अमेजोन, तो अमेजोन उसको प्रॉपर चेक करता है कि हर चीज़ सही है या नहीं। अगर सही होती है तो ही लेता है, अगर आपने सही चीज़ भेजी है लेकिन वो शिपमेंट के दौरान टूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार भी अमेजोन ही होता है। तो वो मतलब ना अगर कस्टमर जो है कोई बैड रिव्यू छोड़ता है, कोई बुरा रिव्यू छोड़ता है, भाई बंदे ने गलत माल भेजा या टूटा हुआ भेजा, तो अमेजोन एक तो उसको भी हटाता है, उसके अलावा आपको आपके पैसे भी देता है और कस्टमर को कस्टमर के पैसे भी देता है। ये एक फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक दफा अमेजोन गया डिलीवर करने और वहाँ पे कस्टमर नहीं था, मतलब घर पे नहीं था, वो वापसी ले आएगा। फिर जब वो नहीं, वो वापसी आएगा अगले दिन, अगर फिर भी नहीं, फिर आ जाएगा, इस तरह से वो करता रहेगा, लेकिन फिर आपसे एक ही दफा चार्ज करेगा। जबकि एफबीएम के अंदर ये होता है कि अगर आपका गया और टूट गया, कुछ हो गया, तो सारी मामला भी आप देखते हो शिपमेंट के दौरान के, कोई रिव्यू आ गया वो भी आपके अकाउंट पे शो हो रहा होता है। और साथ ही साथ अगर आपने एक दफा भेजा, कस्टमर नहीं था, वो वापसी लेके आया, तो आपको वापसी भेजने के फिर से पैसे देने होंगे, तो वो डबल चार्जेस हो जाते हैं, और जब तक नहीं होता तो आपको पैसे लगते रहेंगे। इसलिए जो है ज्यादातर एफबीए ही रेकमेंड होता है, ताकि आपका बहुत ज्यादा जो क्या कहते हैं टेंशन और सारी चीजें होती हैं, काम वगैरह बहुत कम हो जाता है। लेकिन एफबीएम के भी फायदे हैं अलग से, वो हम आगे जाके देख लेंगे, लेकिन वो इस पूरे कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक आध वीडियो बना दूंगा कि एफबीएम कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं इन डेप्थ जाके, कि भाई एफबीए के अंदर फुलफिलमेंट प्राइम शिपिंग जो है ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हो, जबकि एफबीएम का ओनली थ्रू एसएफपी। बाय बॉक्स के अंदर आपको पास होता है, मतलब बाय बॉक्स के अंदर भी जो है ना, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे बाय बॉक्स क्या है, लेकिन उसके अंदर भी आपको एडवांटेज होता है एफबीए सेलर होने का, जबकि एफबीएम में नहीं होता। Amazon सर्च रैंक आपके पास एडवांटेजेस होते हैं एफबीए के अंदर, कस्टमर सर्विस और रिफंड एंड रिटर्न, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिलेटेड टू ऑर्डर वगैरह सब Amazon रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एफबीएम के अंदर सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट, सेलर ओस Amazon स्टोरेज, फुलफिलमेंट एंड रेफरल फी, 3 फीसेस कटती हैं। बेटर फॉर स्मॉल एंड लाइट आइटम, ज़्यादातर हम छोटे आइटम भी कर रहे होते हैं इनिशियली। स्टोरेज फीस इंक्रीज ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। अब हॉलीडेज के अंदर ये होता है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा माल वहाँ पे रख रहे होते हैं, उनके वेयर हाउस की जगह भी कम होती है, तो ये लोग जो है ना उसके रेट ही बढ़ाएं ताकि लोग कम रखें और बिके भी, तो मतलब इनका प्रॉफिट भी हो ही रहा है, क्योंकि सबको पता भी हॉलीडेज के अंदर तो बाहर बहुत ज़्यादा सेल होती ही हैं। जबकि एफबीएम का ना सेलर ओज Amazon ओनली रेफरल फीस, आपको मतलब कि भाई आपके Amazon के थ्रू हम बेच रहे हैं तो उसके पास फीस होती है, बाकी जो फुलफिलमेंट और जो स्टोरेज है वो नहीं करती। ये ज़्यादातर जो है हैवी ओवरसाइज आइटम के लिए होता है एफबीएम, मतलब कि एफबीएम के अंदर अगर आपका कोई बहुत भारी है या तो आप लोग कर रहे होते हो, ताकि नहीं तो अगर आप Amazon में बेचोगे तो बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है। सम सेलर मे हैव लोअर फुलफिलमेंट कॉस्ट वर्सेस एफबी। अगर आपका मतलब अपना वेयर हाउस है, बहुत जगहों पे है और जल्दी पहुंचा सकते हो, तो मतलब कभी यार फायदा भी होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अमेजोन ही कंट्रोल कर रहा होता है, बस ये होता है कि हमने इतना माल भेजा, इतने ऑर्डर आए, तो वो खुद ब खुद होते रहते हैं। जबकि एफबीएम का ना टोटल कंट्रोल आपका होता है, भाई आपने माल इधर से लेके हटा दिया, चलो और ले आया, या इस तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस हमारे पास भी कम कंट्रोल, भेज अमेजोन ही रहे। जबकि एफबीएम का ना हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है कि भाई हम भेज रहे हैं। इनबाउंड पैकेजिंग एंड लेबल रिक्वायरमेंट, वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, कि भाई अगर आप अमेजोन भेज दो तो उसके लेबल सही लगे, पैकेजिंग सही है, वो सब प्रॉपर देखना होता है, वरना अमेजोन वापसी कर देता है। जबकि एफबीएम के अंदर आपके ऊपर है, बस जो रिक्वायर्ड है आप जैसे लगा दो, जिस तरह कर दो, वो आपके ऊपर होता है। अब आपके लिए कौन सा सेलर अकाउंट जो है ज़्यादा सही है? अब इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। अब इंडिविजुअल का ये फ़ायदा है कि इंडिविजुअल का खैर फ़ायदा तो नहीं है। इंडिविजुअल के अंदर ये होता है कि आपका एक आइटम बिकता है, अमेजोन आपसे जो है ना 0.99 काट लेगा आपके अकाउंट से, मतलब ले लेगा पर आइटम सोल्ड पे, और आप सिर्फ 40 जो है ना यूनिट बेच सकते हो पूरे महीने के अंदर। यू आर स्टिल डिजाइन व्हाट टू से, यू डोंट
प्लान टू एडवाइज और यूज योर एडवांटेज। मतलब इसके अंदर ये होता है कि कुछ टूल्स आपके कम हो जाते हैं और आपको जो है ना लिमिट हो जाती है आपकी सेल्स वगैरह। ये सब इंडिविजुअल है, मतलब एक आध किसी को अगर करना हो तो टेस्टिंग वगैरह कुछ। जबकि प्रोफेशनल के अंदर ये होता है कि आप मंथली $40 देते हो, उसके बाद आप जितने 1000 प्रोडक्ट चाहो बेच दो, 2000 चाहो बेच दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन $40 मंथली अमेजोन काट लेगा। आप पीपीसी चला सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, आपकी प्लेसमेंट जो है वो टॉप, मतलब होता है ना कि आपका ऊपर दिखता है ज़्यादा, मतलब एडवांटेज हो जाता है इंडिविजुअल से ज़्यादा। यू वांट टू यूज एडवांस सेलिंग टूल्स लाइक एपीआईज एंड रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी प्रोफेशनल्स के अंदर आपके नाम से पता लगे प्रोफेशनल है। यू वांट टू सेल प्रोडक्ट इन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में हम आगे जाके पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है आपको एडवांटेज होता है, प्रोफेशनल के अंदर आप बेच सकते हो कुछ चीज़ों से। अब अमेजोन अकाउंट ओपनिंग के लिए यूके की रिक्वायरमेंट होती है फ़ोन नंबर, एड्रेस, गेट अ यूनिक एड्रेस एज रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, और मतलब जो आपकी कंपनी का एड्रेस है वो देते हो, फ़ोन नंबर देते हो, कंपनी फॉर्मेशन, मतलब आपकी कंपनी होनी चाहिए अमेजोन पे सेल करने के लिए, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए और अमेजोन अकाउंट साइन अप, सही है। आपको थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, बैंक अकाउंट, कंपनी एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। यूएस रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल सेम ही है। हमारा ये वाला चैप्टर, वैसे ये वाला जो कोर्स है ये बेस्ड होगा यूएस के अंदर, यूएस सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उधर है, ईजी उधर है और सबसे ज़्यादा लोग करते भी उधर ही है। आप पाकिस्तान से अगर आप रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को, तो फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंपनी, बैंक अकाउंट, वो सारी चीज़ें वही होती हैं। बस ये नंबर, आप फ़ोन नंबर है तो यूएस के लिए यूएस का फ़ोन नंबर, यूके के लिए यूके का एड्रेस, जगह उसी के हिसाब से डिपेंड करता है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान का एड्रेस, फिर कंपनी फॉर्मेशन उस कंट्री के अंदर, बैंक अकाउंट आपका उस कंट्री का, इस हिसाब से। तो आज का तो खैर इतना ही था कोर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको अभी भी कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वाला कोर्स हमारा बेसिकली मेनली 8 क्लासेस होंगी, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी अगर मुझे कुछ ज़्यादा बताना हुआ या कोई और चीज़ शेयर करनी हो तो उसके हिसाब से। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।